नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं विश्व विजेता, मैं हूं आपके साथ शीरीन। T20 वर्ल्ड कप में आज है सबसे बड़ा मुकाबला। फैंस के इमोशन भले ही भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले को सबसे बड़ा बनाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी सबसे बड़ी हो गई है। भारत का ऑस्ट्रेलिया से रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने हमें कई जख्म भी दिए हैं और इसीलिए वो एक बार फिर गुरूर में चूर है। पर अब वक्त आ गया है उनका ये घमंड तोड़ने का, पुराना हिसाब चुकता करने का। अगर आज सुपर 8 के मुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को रौंद देती है और फिर ऑस्ट्रेलिया पर इस वर्ल्ड कप से बाहर होने का संकट बढ़ जाएगा। पूरा समीकरण अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में विश्व विजेता कप्तान कपिल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बेहतर क्रिकेट की समझ वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास नहीं। इंडिया के वन ऑफ बेस्ट कमेंटेटर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी हमारे साथ हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ अतुल वासन भी हैं। उनके बाउंसर्स भी हमारे साथ होंगे, कुछ सवाल उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से वेस्ट इंडीज आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौसम का हाल बताने के लिए, अपडेट बताने के लिए। तो आपको यह भी हम बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच पर बारिश का साया है। विवेक, फिलहाल क्या अपडेट वहां से? देखिए शीरीन, यहाँ पर हम हैं डारन सावी क्रिकेट ग्राउंड पर सेंट लूसिया में, और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे मैच में क्या होगा और मौसम का क्या हाल है, तो ये रहा, ये आपके सामने है। इंडिया जीतेगा ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पर सभी इंडियन फैंस को यह है कि 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का आज यहाँ पर बदला होगा। अगर आप मौसम की बात करें तो जितनी बारिश होनी थी सुबह से लेकर अब तक हो चुकी है। पार्टली क्लाउडी रहेगा, लेकिन अब बारिश नहीं होगा। समय अनुसार मुकाबला शुरू होगा, पूरा 20 ओवर होगा और इंटरप्शंस भी होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अब यहां पर सबके पास यह है कि 2007 बांग्लादेश का बदला ले लिया है, अब जो है ऑस्ट्रेलिया से 2023 का वर्ल्ड कप का बदला लेना है, ताकि आगे जाके सेमीफाइनल में जब भारत का इंग्लैंड के साथ मुकाबला होगा गयाना में, तो फिर 2021 के सेमीफाइनल का भी बदला लेना है। तो इन्हीं से सुन लेते हैं। इंडिया 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 भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया इंडिया we have to take the revenge। बुमराह इनकी बातों से समझी जा सकती है। विवेक, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम कुछ और अपडेट भी लेंगे और आपके नजरिए से भी समझेंगे कि आखिर आज के इस मुकाबले का मतलब क्या है। लेकिन वर्ल्ड कप के सुपर 8 के ग्रुप 1 में रोमांच काफी बढ़ चला है। कैसे, आपको ये आगे बताएंगे। पहले जरा इस बिग वॉल के जरिए ग्रुप 1 की मौजूदा टेबल क्या कहती है, आप ये समझ लीजिए। देखिए, भारत अभी यहाँ पर जो पॉइंट टेबल है 4 अंक के साथ टॉप पर बना हुआ है। ये देखिए पॉइंट टेबल आपके सामने है। भारत ने 2 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 अंक के साथ यहां पर सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है। और इसी के साथ यहां पर आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, 2 मैच खेले, 1 जीता है, 2 अंक हैं। तो दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है 2 अंक के साथ, और साथ ही बांग्लादेश की स्थिति भी आप पॉइंट टेबल में देख रहे हैं। यहां उसकी हालत थोड़ी सी पतली दिखाई दे रही है। और इसी के साथ देखिए, आपको कुछ और जरूरी बातें बताते हैं। देखिए, भारत आज सुपर 8 के अपने आखिरी मैच में जीता तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। 6 अंक हो जाएंगे, इसका मतलब भी समझिए। भारत आज अगर हारता है तो उसके 4 ही अंक रह जाएंगे। देखिए, भारत आज जीता तो 6 अंक के साथ वो किस तरीके से, भारत आज हारा तो भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों के 4-4 अंक हो जाएंगे। ऐसे में जो कल अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश आखिरी मैच में बांग्लादेश से जीता तो उसके भी यहां 4 अंक हो जाएंगे। ये पूरा ग्रुप 1 का समीकरण है। तीनों टीमों के 4-4 अंक होने के बाद रन रेट पर फिर बात आ जाएगी आगे। रन रेट में भारतीय टीम बहुत आगे है, इसीलिए उससे थोड़ी मुश्किल किसी तरीके की यहां पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान में से कोई एक आखिरी 4 में जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन जो इस बड़ी वॉल के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, और रोमांच किस तरीके से बढ़ चला है और रोमांच बढ़ा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आज भारत ऑस्ट्रेलिया मैच बारिश में धुला और कल अफगानिस्तान जीता, तो यहां पर यह स्थिति बनकर सामने निकल रही है। भारत 3 मैच 2 जीता 5 अंक, ऑस्ट्रेलिया 3 मैच 1 जीत 3 अंक, और इसी के साथ अफगानिस्तान 3 मैच 2 जीतता है तो 4 अंक यहां पर सीधे सीधे, और इसीलिए यह मुकाबला खास हो जाता है। कपिल जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूं चर्चा की, क्या लग रहा है आज क्या होगा सर?
वे कह रहे हैं कि बरसात होने के आसार कम हैं और उन्होंने बोला कि 20 के 20 ओवर मैच होगा, तो इसलिए वो थर्ड जो था उसको काट दिया जाए। लेकिन हमें ये देखना है कि कोई इतना बड़ा मैच में हेरफेर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्जिन से कोई भी जीता, थोड़े बहुत मार्जिन से, तो इंडियन टीम का तो तय है अंदर आना। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि पहली बार ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी और सेमीफाइनल भी पहली बार घर बैठकर टीवी पर देखेगी? ऐसे आसार तो नहीं बन सकते? देखिए, अच्छी टीम है, उनका कहना कि बाहर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मज़ा है। सामने आओ, फाइनल में आओ, हम खेलेंगे, जीतेंगे। और मुझे ये बदले वाला हिस्सा नहीं समझ आता, क्योंकि फिर तो सारी उम्र बदला ही एक दूसरे से ले। खेल खेलेंगे और हम जीतना है हमें, और अच्छा खेलना है। हाँ, दुख रहता है, मलाल रहता है। जैसे अफगानिस्तान को सबसे पहले तारीफ करो कि उन्होंने पिछला मैच जीता। मतलब आप कह रहे हैं हल्के में नहीं आंका जा सकता। ठीक है अतुल, आपने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पर भी बाहर होने की तलवार लटकी हो सकती है? मुझे तो लगता था कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा खतरा है भारत का अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो, क्योंकि ये टीम ने बहुत दुख दिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि बदला लें, और मैं चाहता हूँ ये बाहर हो जाएं और थोड़ा मजा आए, क्योंकि इन्होंने जो हमें हराया है ना फाइनल, हम जितने मैचेस जीतने के बाद, उसका अभी तक हमें हजम नहीं हुआ अब तक मुझे। तो बड़ा मज़ा आएगा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी 25-25 करोड़ के T20 के स्टार जो हैं वो बाहर बैठे हैं और ये मैच देखें। और 2007 में ही जब हम बाहर हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जीता था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल मैच था। पर ऑस्ट्रेलिया बड़ी, इसको मज़ा क्रिकेट का यह भी है कि अंडरडॉग जीते, और ये क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि अफगानिस्तान, देखिए वहाँ कुछ भी नहीं है, ना ग्राउंड है ना फैसिलिटी है, उसके बावजूद ये टीम आई है। तो दिस इज अ बिग विन फॉर क्रिकेट वर्ल्ड वाइड। और आप उस रोमांच के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। ठीक है, आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सेमीफाइनल में कहा जा रहा है कि इंग्लैंड से भारत का मुकाबला होगा, मतलब आसानी तो किसी तरह की नहीं होने वाली है, मुश्किल बनी हुई है भारत के लिए। देखिए, अगर विश्व कप जीतना है तो ऑब्वियसली मुश्किलों से लड़कर जीतना है। आसान अगर होता विश्व कप जीतना तो पिछले 10-12 एडिशन में हम एक तो नहीं जीतते ना। पहला हमने जीता था एडिशन, उसके बाद हम नहीं जीत पाए हैं। हम फाइनल तक पहुंचे पर हम जीते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो लेट्स आल्सो रिमेंबर कि जो पिछला एडिशन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, T20 वर्ल्ड कप। उसके भी वो सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंचे थे, लीग फेज में वहां से बाहर हो चुके थे अपने घर के एडिशन में। और यहाँ पर ऑफकोर्स इंग्लैंड के सामने मुकाबला होगा, पर मुकाबला गयाना में है श्रीन। तो अगर मुकाबला गयाना में है तो फिर वो जो स्पिन फ्रेंडली पिच है, इसी पिच पे अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 75 रन ऑल आउट कर दिया था। ये वो पिच है जहां पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है। इतनी पिच तो टर्न इंडिया में नहीं होती जितनी गयाना में हो रही है। तो आज का मुकाबला जीतिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ बढ़िए। भूल जाइए कि क्या करने वाले हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, बदला या बदलाव, जो भी चीजें आपको सूट करती हैं उसको देखो। जरूर है कि आप जीतते रहें, फॉर्म के साथ जाएं और इंग्लैंड को हरा के आप फाइनल में पहुंचे, क्योंकि इस बार मौका है आपके पास फाइनल में पहुंचने का भी। अगर वहां पहुंचते तो ट्रॉफी उठाने का भी। बिल्कुल। कपिल बाजी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि किसी भी टीम को कम में नहीं आंकना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखें तो T20 मैचेस में भले हमारी स्थिति, भारत की स्थिति बेहतर हो, लेकिन बड़े मैचों में हमने देखा है कि हमेशा वो चुभन महसूस हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने हमें कराई है। तो भारत को डर होना चाहिए, उस बात का डर आज भी लग रहा है क्या? देखिए, डर तो होता ही है, मन में सबके होता है। कोई भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हार गई, क्या उनके मन में डर नहीं होगा? डर अलग बात है, लेकिन वो जुनून जोश से खेलना है। उसके बाद अगर दूसरी टीम आपसे बेहतर खेलती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इस समय हमारी टीम बेहतर खेल रही है। टीम बनने से पहले बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, ये टीम शायद सबसे अच्छी टीम नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप जीत के आते हो या फाइनल तक आते हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, पर इस समय ये है कि अपने मैच जीतते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ, फिर देखेंगे क्या होगा। बिल्कुल। आकाश, मैं अतुल वासन जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आकाश यही सवाल मेरा आपसे भी कि मतलब आज इससे पहले का जो भी रिकॉर्ड रहा है, बड़े मैचेस में हमेशा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चोट पहुंचाई है। आज इस मैच को लेकर उम्मीदें आपकी? देखिए, मैं तो भारतीय टीम का यहाँ पर बहुत बड़ा समर्थक इसलिए भी हूँ क्योंकि उस तरीके की क्रिकेट आप खेल रहे हैं। यही टीम अभी अफगानिस्तान हमने खेली थी। अगर सिर्फ एप्पल्स को एप्पल के साथ अगर कंपेयर करें तो अफगानिस्तान को हमने 50 रन से हराया था। तो यही टीम अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के पहुंची है। तो फॉर्म के दृष्टिकोण से अगर देखें, हम रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से देखें, परिस्थितियों को अच्छे से समझें, तो हम यही कहेंगे कि अगर भारतीय टीम पोटेंशियल पर खेलती है तो फिर बड़ा मैच छोटा मैच इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। पिछली बार भी अगर वर्ल्ड कप की जो चोट इन्होंने 19 नवंबर को दी, हाँ उसका दर्द अभी भी है, लेकिन टूर्नामेंट का जो लीग मैच था वहां पहला इनके सामने था, इनको चेन्नई में हमने वहां पर भी इनको हराया था।
और जब हम पहला वर्ल्ड कप जीते तो हमने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं हराया जा सकता है। ऑफ कोर्स पिछला हम फाइनल हारे हैं तो वो अभी भी पीस है हमारे मन में। तो अगर आज हम अच्छा खेलते हैं, इसमें टॉस महत्वपूर्ण रहेगा, दिन का मुकाबला है। अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो 60% आप उस मुकाबले को कंट्रोल करने की परिस्थिति में होते हैं। चलिए अतुल वासन, अब ऋषभ पंत से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, क्योंकि दो बार उन्हीं के घर में धोकर पूरी टीम को आए वापस, तो क्या आज उम्मीदें की जा सकती है, जिस गुरूर को चकनाचूर करने की बात की जा रही है, जिस घमंड को तोड़ने की बात की जा रही है, उससे ऋषभ पंत से उम्मीदें आपकी कितनी? देखिए, एक तो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हरा भी देंगे तो उनका वो गुरूर टूटेगा नहीं। उनकी नेचर ऐसी है, वो अजीब से लोग हैं, वो बस अगले दिन फिर वैसे ही गुरूर से आते हैं। उनका वे ऑफ लाइफ जो है, कल्चर है, वो ऐसा है। पर मुझे लगता है कि ये बात तो है कि आप एक सिग्नल भेजेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे हल्की टीमें भी बड़ी टीमों को हरा रही हैं। यूएसए ने हरा दिया पाकिस्तान को। तो T20 ऐसा फॉर्मेट है जहाँ ये मौका मिलता है। और मुझे इसलिए लगता है कि अगर दो टीमें जो बिल्कुल अच्छा खेल के अलग अलग कंडीशंस में फाइनल में पहुँचती हैं, तो वर्ल्ड कप का जो फाइनल है एक मैच में नहीं डिसाइड होना चाहिए, ये बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। क्योंकि आप 1-1.5 महीना है, वहाँ 2-3 दिन और लग जाएंगे, पर आपको जेन्युइन वर्ल्ड कप विनर मिलेगा। क्योंकि एक दिन में आप एक 20 ओवर के मैच में कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ एक मैच पे वर्ल्ड कप आपको मिल जाए, वो थोड़ा सा होता है। पर ऋषभ पंत की हमने बात की, पर मैं किसी प्लेयर की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे ऋषभ पंत की हमने बात की थी, पाजी ने भी कहा था कि एक क्या स्टोरी है, ऐसा जल्दी वापस आना इतने बड़े हादसे के बाद, और जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से कैचेस पकड़ रहे हैं, कमाल है मुझे लगता है। और वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनको मैंने देखा पिछले मैच में विराट कोहली डांट भी रहे थे कि पूरा मैदान पड़ा है, भाई तू ऐसे क्यों मार रहा है, पर वो उसकी गेम है। अगर उससे आप ये छीन लेंगे तो ऋषभ पंत का पूरा जो पर्सोना है वो कम हो जाएगा। तो उसको खेलने दीजिए जैसा खेलता वो। ठीक है आकाश, शायद इस बात पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि अतुल वासन जी ने जवाब देना शुरू किया, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो बताइए क्या आप नहीं, ऋषभ पंत एक्चुअली बहुत अच्छी फॉर्म में है और 3 नंबर का खिलाड़ी बैटिंग ऑर्डर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और ये वो लेफ्ट हैंडर है जो एक्चुअली फॉर्म में है, और इनके मैदान पे होने से थोड़ा सा डर का माहौल रहता है विपक्षी टीम में। तो ऋषभ पंत का ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है, एक फेरी टेल अभी तक चलती आ रही है, और उम्मीद यही है कि आज भी उसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। बस रिवर्स स्वीप ना मारे, सीधे स्वीप से काम चल रहा है, तो उंगली टेढ़ी क्यों कर रहे हैं जी, तो वैसे भी निकल रहा है। ये मतलब गुलाटी मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसका क्या है कि चौका सब मारते हैं, पर वो चौका मारने के में जलील जरूर करता है। फास्ट बॉलर को रिवर्स भी मारता है वो। ठीक है, ऋषभ पंत की बात हो रही है, तो कपिल बाजी आपसे मेरा ये सवाल कि इस टीम में नंबर 3 पर लेकर आया गया है यहाँ पर ऋषभ पंत को, तो आपको लगता है कि ये फैसला सही है, ये रणनीति सही है, और आगे भी ऐसा ही होगा क्या? देखिए, रिजल्ट अच्छा है तो सही है। शायद हम एग्री नहीं कर रहे थे शुरू में, लेकिन टीम की सोच पे वो खरे उतरे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा टीम कैसे जीतती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऋषभ पंत ने कोई अभी तक गलत काम नहीं किया। हाँ, आकाश भी कह रहे हैं, अलग कह रहे हैं, और अतुल वासन अलग कह रहे हैं, उनको नहीं खेलना चाहिए, वो अपनी नेचर गेम खेलें। लेकिन शायद टीम ने अपनी एक सोच रखी हुई है, उस सोच के साथ ही जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा गलतियाँ ना करें, उस स्ट्रैटेजी को सही मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, और GS विवेक हमारे साथ फैंस का उत्साह समझा जा सकता है, लेकिन वहां दिखाई क्या दे रहा है विवेक? टीम इंडिया का उत्साह या विराट कोहली का? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट की परफॉर्मेंस हमने देखी है, तो किसका फीवर ज्यादा दिख रहा है? आप देखिए, इंडियन फैंस तो काफ़ी जोश में है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये बड़ा मुकाबला है, और जीत का बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अभी तक जो है एक बार फिर एक क्लाउड कवर आया, लेकिन ये क्लाउड कवर आएगा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। मुकाबला बिल्कुल टाइम पर शुरू होगा। अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं, जो हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं सेंट लूसिया के मैदान पर, वो सभी नाइट गेम हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्कोर बने हैं। एक डे का मुकाबला हुआ है और वहां पर 160 ही रन बने हैं, और वो डिफेंड हो चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो इट विल बी थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा यहाँ पर। जो भी टीम यहाँ पर, आई थिंक इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज फॉर एनी टीम, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर कैरिबियन में अभी तक तो मैं ये कहता आ रहा हूँ कि विन द टॉस बैट फर्स्ट, लेकिन आज शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिच पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है। टीम इंडिया में कोई बदलाव होंगे, ऐसा लग नहीं रहा कि टीम इंडिया में कोई बदलाव होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में एस्टन एगर की जगह पर आपको वापस मिचेल स्टार्क दिखेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क हमेशा से खतरा बने हैं, और खासतौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि जो बॉल अंदर आता है लेफ्ट आर्म सीमर्स का, वहां पर विराट और रोहित को हमेशा दिक्कत होती है। लेकिन ये बात बता दूं कि अब भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल लगभग पक्का हो चुका है। भले ही आज इंडिया अगर आज हार भी जाती है ऑस्ट्रेलिया से,
जब तक वो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारती है, इंडिया फिर भी ग्रुप टॉप करेगी। और इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड से मुकाबला होगा गयाना में। लेकिन समीकरण तो सारे हैं, समीकरण तो ये भी है कि इंडिया सेमीफाइनल के रेस से बाहर भी हो सकती है। अगर इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारी और बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने और बड़े मार्जिन से हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान भी पहुंच सकते। तो समीकरण सभी है, लेकिन प्रैक्टिकल समीकरण ये कहता है कि भारत और इंग्लैंड का यहाँ पर सेमीफाइनल मुकाबला होगा अतुल शायद इसमें कुछ ऐड करना जीएस जी, चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था बट पेशेंट मर गया, अब ये बता रहे हैं हमारे को। ऐसा ही है विवेक? नहीं, मैं बस मेरा काम है यहाँ पर आपको बताना कि सारे समीकरण पॉसिबल है। लेकिन इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिकल समीकरण यह है कि इंडिया इज प्लेइंग इंग्लैंड इन गयाना, बिकॉज इंडिया अगर बहुत बड़े मार्जिन से ना हारे तो भी ये ग्रुप को टॉप करेगा। कपिल बाजी, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, शायद उन्होंने बता दिया कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है और पॉसिबिलिटी में 1% ये भी चांस है कि इंडिया बाहर हो सकता है अगर ज़्यादा बड़े मार्जिन से ना जीते। ये एक अच्छी सोच है, लेकिन उससे ज़्यादा ये सोच हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। टीम को नहीं करनी चाहिए, टीम को अपनी एबिलिटी पे खेलना चाहिए जैसे पिछले 1 महीने से खेले जा रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन पर आकाश आप भी हंस रहे थे, आपको क्या लग रहा है विवेक जिस बात का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि देखिए खेल है, संभावनाएं आशंकाएं तो बनी रहती हैं हमेशा। नहीं रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यही है कि भारत का नेट रन रेट इतना बेहतर है कि आप चाहे वो मैच हारें या फिर बारिश हो जाए तो वैसे भी 5 अंकों तक तो कोई टीम पहुंच नहीं पाएगी। तो इंडिया तो नंबर 1 फिनिश करने वाली है। इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। गयाना अगर आपका जाने का मन हो तो टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि वो वाला मैच तो पक्का होगा। इंडिया इंग्लैंड होगा, 21 का जो सेमीफाइनल का रिप्ले वो होगा। नतीजा इस बार जरूर उसमें बदलाव की गुंजाइश। चलिए देखना होगा कितना दिलचस्प होता है और उसके बाद भी हम इस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ यहाँ शामिल होने के लिए।